हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो दिन है सोमवार है और यहाँ पर अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो आज जो मेरा ब्लॉग है ना, मॉर्निंग के 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे नीचे गद्दे लगे हुए हैं, क्योंकि आज सोमवार है। तो हमारे यहाँ मंदिर में शिव जी का अभिषेक है। तो घर पे मेहमान आए हुए हैं, मेरी नंदन भांजी वगैरह, और मम्मी भी कल ही आ गई थी। तो इस वजह से ना फिर हॉल में हमें नीचे गद्दा डालना पड़ा बिस्तर के लिए। तो अभी सभी लोग उठ गए हैं, तो यहाँ पर सारे गद्दे हमने उठा के रख दिए हैं, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी अब झाड़ू पोछा का काम करना है, क्योंकि 9:30-10 बजे से जो है पूजा स्टार्ट हो जाएगी और फिर 30-35 लोगों का खाना भी बनना है। तो घर के ही लोग बनाएंगे, इसलिए हम लोग ना सभी जल्दी से काम में लग गए हैं। तो यहाँ पर सारे जो गद्दे हैं वो उठा के हो गए थे, तो अब झाड़ू लगा लेते हैं। फिर झाड़ू लगाने के बाद भी काफ़ी सारे काम हैं, क्योंकि जब घर में पूजा होती है या फिर कुछ कार्यक्रम होता है ना, तो घर में काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और घर में मेहमान रहते हैं तो काम बढ़ भी जाते हैं और सभी लोग मिलकर भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, बाकी सभी लोग अपना ब्रश मंजन फ्रेश वगैरह हो रहे हैं। उसके बाद फिर चाय पानी होगा, फिर सब लोग नहा के तैयार होंगे और फिर पूजा की तैयारी होगी। और घर पे मेहमान होते हैं ना, तो एक रौनक सी लग जाती है। तो काफ़ी सारे लोग हो गए थे और कुछ लोग हमने आस पड़ोस के भी बुलाए थे। तो इस सब मिला के ना 35-40 लोग हो गए थे। तो सभी लोगों का खाना भी है घर में और हम खुद ही बनाएंगे खाना, घर में ही बना लेंगे। खाना बनाने वाले हमने नहीं बुलाए हैं। 30-35 लोगों का खाना तो हम खुद ही बना लेते हैं, तो इसलिए सभी लोग लग गए हैं और सभी दीदी लोग हैं, मम्मी लोग हैं, तो सब मिल के कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और मेरी जो नंदन है ना, वो सब्जी वगैरह काट रही हैं, कोई अपना मुंह धुल रहा है। तो इसी तरह से हमारे जो काम है ना चल रहे हैं। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे पोछा लगाना है और जो साफ़ सफाई है ना थोड़ी बहुत फिर वो करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लग गई थी और साफ़ सफाई का काम हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ पर हम चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि सभी लोग मुंह वगैरह धुल लिए हैं और हमारे यहाँ सबसे पहले जो शुरुआत होती है ना मॉर्निंग की, तो वो चाय से होती है। सभी लोग अपना चाय पीते हैं, उसके बाद फिर अपने जो रूटीन होता है ना वो काम में लगते हैं। तो यहाँ पर चाय रख देते हैं एक साइड और एक कुकर में दाल भी लगा देंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है समय से और फिर पूजा की भी तैयारी करनी है। तो ये जो कुकर है ना, इसमें मैं 1 किलो के करीब दाल चढ़ा दूँगी, तो दाल पक के हो जाएगी और सब्जी भी तैयार हो रही है। और सब्जी में आलू बैंगन की सब्जी बन रही है और लोग नहाने चले गए हैं, नहा के आएंगे तो फिर वो खाना बनाने लगेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नहा लेंगे, क्योंकि ऊपर में 2 बाथरूम है, तो काफ़ी सारे लोग हैं, तो एक एक करके इस तरह से नहाते भी जा रहे हैं। तो इस तरह से फ्री भी होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल रख दी हूँ कुकर में और इसे धुल के फिर चढ़ा देते हैं और एक साइड चाय भी पक रही है और काफ़ी सारे काम चल रहे हैं साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मम्मी आ गई थी फिर नहा के। तो यहाँ पर सब्जी बन रही है, आलू बैंगन की सब्जी बन रही है। आज खाने में कढ़ी बनेगी और राजगिरा की खीर, दाल, पूड़ी, यही सारा खाना बनेगा। तो मम्मी आ गई थी नहा के, तो मम्मी ने सब्जी बना ली है, तो सब्जी बन रही है। और इधर जो मेरी दीदी है वो जो गेहूं के आटे का प्रसाद होता है ना, तो वो बना रही है। तो एक दीदी प्रसाद बना रही है और एक दीदी जो राजगिरा की खीर है ना वो बना रही है। यानी कि दीदी लोगों ने नहा लिए हैं, अब मैं रह गई हूँ और बच्चे लोग रह गए थे नहाने के लिए। तो दीदी लोग अपने रसोई में काम में लगी है और मैं आ गई थी इधर। मैंने सोचा थोड़ा सा रूम सेट कर दूं,
क्योंकि बच्चे लोग बार बार ना बैठते हैं तो इधर उधर फैला देते हैं, और छोटे बच्चे भी हैं तो छोटे बच्चे भी काफ़ी उधम करते हैं, तो घर थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है। और अभी फिर मेहमान आएंगे और भी, तो इसलिए मैंने सारा रूम सेट कर दिया है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए थे नहा के, और नहाने के बाद यहाँ पर जो दीदी है ना मेरी 3rd नंबर वाली, तो वो हवन बना रही हैं, जो हवन सामग्री होती है ना, तो उसमें हवन की जो पैकेट है ना वो बनी बनाई आती है, पर थोड़ा सा हमें इसमें गुड़, शक्कर और घी और जो ड्राई फ्रूट होते हैं ना, तो वो मिलाने होते हैं, और वो सारे दीदी मिला के इस कटोरे में रख देंगी। तो हवन बन के तैयार हो गई है, और साथ ही मैं जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि शिव जी का अभिषेक होगा तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे दूध, दही, शक्कर, घी, शहद, तिलक, कुमकुम, यानी कि पूजा की जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी मैंने एक थाली में कटोरी में निकाल के रख ली हूँ। और साथ ही जो पंचामृत होता है ना वो अलग से बना लिए हैं। तो यहाँ पर पूजा की तैयारी लगभग हो गई है, ये देखिए, यानी कि पूजा के लिए थाली तैयार हो गई है, फूल बेलपत्र है, और सावन में शिव जी को जितनी भी बेलपत्र चढ़ाया जाए ना उतना कम है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, पूजा की तैयारी हो गई थी और मैं भी तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अब पूजा स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए मैं रंग लगा रही हूँ अपने पैरों में महावर, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी व्रत हो या फिर पूजा हो तो महावर लगाते हैं पैरों में। ये सुहागन का ये ना श्रृंगार होता है, जैसे कि हम 16 श्रृंगार करते हैं तो उसमें ये महावर भी आता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दोनों पैरों में लग गया है महावर, और जब पैरों में महावर लगते हैं ना तो पैर बहुत सुंदर दिखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ तैयार, और यहाँ पर मैंने अपनी चुन्नी ले ली हूँ, क्योंकि अब पूजा में बैठना है। और खाना भी बन गया है, पूड़ी बन रही है, सब्जी, खीर, कढ़ी, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। तो मैं कैसी लग रही हूँ ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैंने साड़ी पहनी हूँ ये मेरे मामा जी के यहाँ की है, पुराण में मुझे मिली थी। तो ये साड़ी बिल्कुल नई है, यानी कि कोरी है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ में बैठो ना तो कोरी साड़ी पहन के बैठो तो ठीक रहता है। नई होती है तो ठीक है, अगर है तो ज़रूर पहनना चाहिए। और ये पिंक कलर की है, तो पिंक कलर, लाल पीला हो या फिर गुलाबी हो, ये कलर की जो साड़ियाँ या फिर कपड़े होते हैं ना पूजा के लिए शुभ मानते हैं। तो यहाँ पर मैं हो गई थी तैयार, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी लोग पूड़ियाँ बना रहे हैं। मेरी देवरानी है, नंदन है, दीदी लोग हैं, सारे लोग हैं। तो कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं और कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, इस तरह से सारे काम चल रहे हैं। और सभी लोगों का व्रत है, तो एक बार अभी सभी लोग चाय पी लेंगे, क्योंकि पूजा में ना 2 बजे के करीब लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी समय लगता है पूजा में, अभिषेक वगैरह होगा, तो इसलिए सभी लोग अभी यहाँ पर चाय पी रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ पूरी तरह तैयार। उसके बाद सारा काम हो गया था, तो फिर मैं आ गई हूँ नीचे पूजा में, क्योंकि मंदिर में होगी पूजा। नीचे हमारे यहाँ जो शिवलिंग है ना, मंदिर है शिव जी का, तो वहाँ पर होगा अभिषेक। तो यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं और पूजा स्टार्ट हो गई है। तो पहले जो पूजा का संकल्प होता है, सारे देवी देवताओं का आह्वान होता है, वो सब हुआ है। इसके बाद यहाँ शिव जी का जो है ना स्नान हो रहा है, जैसे कि दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से, क्योंकि सभी चीज़ों से स्नान कराना बहुत अच्छा होता है शंकर जी को। उसके बाद स्नान वगैरह हो गई है, पूजा हो गई है, तो अब यहाँ पर जो है अभिषेक चालू होगा। पहले हम 1 लीटर दूध से अभिषेक करेंगे, उसके बाद फिर जल से अभिषेक होगा। तो यहाँ पर सभी लोग बैठे हैं पीछे। वैसे तो कई लोग सावन में पार्थिव शिवलिंग बना के अभिषेक करते हैं, पर हमारे यहाँ तो साक्षात शिव जी का मंदिर है, तो हमने मंदिर में करे हैं अभिषेक। अभिषेक हो गया था, सारी पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद देखिए महादेव जी को काफ़ी सारे बेलपत्र अर्पण किए हैं, क्योंकि सावन में बेलपत्र अर्पण करने का बहुत महत्व होता है, और काफ़ी सुंदर लगते हैं जब भगवान जी को भी नहला धुला के तैयार करो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद यहाँ पर हवन हो रहा है, तो सभी लोग हवन कर रहे हैं।
पंडित जी अंदर बैठ के मंत्र कर रहे हैं और मंदिर के जो सामने है ना वहाँ पर हम हवन कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर ना नहीं बनता हवन करते, फिर बाकी सारे लोगों को बैठते भी नहीं बनता, इसलिए हवन जो है बाहर हो रहा है। तो यहाँ पर हवन वगैरह हो रही है, उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा वगैरह हो गई थी, उसके बाद खाना पीना हुआ। ये सीधे शाम का है, सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 6 बजे, क्योंकि उस बीच ना खाना पीना सभी लोगों का हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे, पूजा में 2 बज गए थे, तो फिर बीच में कोई भी वीडियो नहीं बना था। खाना पीना हो गया है। सुबह के टाइम तो मौसम काफ़ी अच्छा खुला था, पर जैसे ही खाना पीना सभी लोगों का हुआ और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, तो सारा काम हो गया था। मेहमान अभी हैं, सभी लोग इधर उधर बैठे हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैं घर समेट लेती हूँ। तो ये देखिए पूजा वाले रूम में ना पूजा का सामान काफ़ी सारा फैला हुआ है। तो जो प्रसाद बचा है उसे मैंने डिब्बे में निकाल के रख दी हूँ। हवन की सामग्री बची है तो उसे भी मैं डिब्बे में रखूँगी, और यहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं उन्हें उठा के रख दूँगी, और जो काम की नहीं घर में छोटा सा कार्यक्रम करो या फिर बड़ा कार्यक्रम करो, घर में ना काफ़ी सारा सामान जो है इधर उधर फैल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना सारा जो सामान है ना वो फैल गया था। तो सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित कर दी हूँ, और अभी थोड़ा सा रसोई का भी काम करके, जैसे कि बर्तन वगैरह वो सारे ही साफ़ करे हैं। पूरे घर में पोछा लगाना पड़ा है, क्योंकि खाना खाए थे, पत्तल में खाना खाए थे, और फिर जब इतने सारे लोग खाना खाते हैं ना तो घर गंदा हो जाता है। तो सारी साफ़ सफाई हो गई है, और पानी इतनी तेज़ गिर रहा है ना कि उसके कारण ना थोड़ा और चिपचिपापन हो गया है। उसके बाद फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि कुछ लोगों का व्रत था, तो सुबह में खाना नहीं खाए हैं, तो फिर मुझे शाम को भी खाना बनाना है। देखते हैं क्या बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सारा काम हो गया है, तो इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये पूजा वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।